नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात टाइम्स। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मधुबनी विधानसभा से संभावित प्रत्याशी गुणानंद यादव जी हैं, जो कि जन स्वराज से संभावित प्रत्याशी है। और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि 1 सितंबर को प्रशांत किशोर जी का आगमन शंभुआर उच्च विद्यालय +2 में है। तो हम इनसे बात करेंगे और जानकारी लेंगे। जी सर, क्या-क्या तैयारियां हो रही है? सबसे पहले समस्त मिथिला वासियों को, हमारे मतदाता वासियों को, जिला वासियों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन कि आप लोग जरूर आइए। सभी मिथिला वासियों को मेरा हम लोग की तरफ से हकार भी है, आप लोग जरूर आइए और प्रशांत किशोर जी की विचारधारा को सुनिए और अच्छा जो लगे जरूर कीजिएगा, लेकिन आइए जरूर। जी, आपके द्वारा सर क्या-क्या तैयारी रहेगी? मेरे द्वारा ही नहीं, मेरी तो तैयारी है ही, और हमारे मिथिलांचल वासी, हमारे लोग, हमारे समाज के लोग वो खुद भी क्या तैयारी किए हैं, आप 1 तारीख को देख लीजिएगा। लोग एक उत्साह के माहौल में, जैसे लोग पर्व त्योहार होता है उस रूप से जाएंगे, और जब खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, एक आशा की किरण जगती है, तभी लोग खुद आते हैं। हाँ, लोगों का लगभग छोटा सा जगह लगता है नजर, 50,000 से 1 लाख लोग रहेंगे, और मुझको लगता है वहाँ एक तिल भर की जगह नहीं मिलेगी। लोग इतने खुशी में, उत्साह में बिहार बदलाव यात्रा में शामिल होंगे। जी, एक आपसे सवाल मैं करना चाहता हूँ, और मैं जहाँ भी जाता हूँ, जो भी संभावित प्रत्याशी होते हैं, उनसे एक छोटा-सा जो जीवन का जो परिचय होता है, वो हम सभी से करते हैं। तो सर, एक आपसे भी हम करना चाहेंगे कि एक छोटा-सा परिचय, आपके जीवन अभी तक जो आपका जीवन काल रहा है, उसका संक्षिप्त में आप। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत जीवन काल रहा, मैं बचपन से लगभग 8 साल का था, तो आवासीय सरस्वती विद्या मंदिर मनीगाछी में मेरी पढ़ाई हॉस्टल में हुई। मेरे पिताजी वहाँ दिए, वहाँ हमारे चाचा भी, हम सब परिवार में जैसे बड़े चाचा थे हमारे, वो भी पढ़े, साथ हम लोग थे। फिर वहाँ से पढ़ाई होके फिर आया मधुबनी 5वीं क्लास में। ये आधुनिक विद्यापीठ था, जो अभी पोल स्टार का अगला ब्रांच है, वो होटल सुमंत के ऊपर में था, उसमें हम लोग पढ़े। फिर 9वां 10वां मेरी 10वां की पढ़ाई वाटसन हाई स्कूल से मैं मैट्रिक किया, इंटर आर के कॉलेज से किया, ग्रेजुएशन भी आर के कॉलेज से किया। लेकिन उस दरमियान मेरी आगे की पढ़ाई यूपीएससी तैयारी के लिए मैं दिल्ली पटना गया, वहाँ तक रहा। और क्योंकि कोचिंग करते हुए, क्लास करते हुए दिक्कत हो रही थी, तो मैं वहाँ तैयारी करने में या उसके बाद मेरे पिताजी का देहांत 2010 में हुआ। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्यामानंद यादव उर्फ लक्ष्मी यादव जी, तो पारिवारिक जिम्मेदारी लेने के लिए आना पड़ा। मैं बड़ा भाई हूँ अपने परिवार का, उसमें गांव में मुझको लोग मुखिया बना दिए, फिर मेरी माँ बनी। तो इसी तरह मेरा ये जैसा कि लोगों का कहना है कि आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे थे, आप एक अच्छे ओहदे पे भी जा सकते थे, पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, पर आप को लगा कि हमारे पिता का जो अधूरा सपना है, राजनीतिक करियर भी आपके पिताजी का अच्छा रहा है, जो एक पंचायत को बेहतर पंचायत बनाना है, तो उसको आपने बेखूबी उसको निभाया भी। देखिए, इसमें तो हम लोग तो किए ही, जागरूक करने का प्रयास लगातार किए हैं। आप मीडिया कर्मी से भी है, एक होता है कि बहुत अच्छा बोल लेने से काम नहीं हो जाता, हो सकता है मैं अच्छा काम नहीं किया हूँ। तो आप देखिएगा कि स्वच्छता मिशन में शौचालय बनवाना था लोगों को अपने से, और उसका पेमेंट प्रखंड के माध्यम से 12,000 रुपया होना था। तो हमारे गाँव में कई ऐसे परिवार थे उस समय में, बोले कि मेरे पास इतनी पूंजी नहीं है, मैं बना सकता। मैं लगभग 500 शौचालय बनवाया। अब जान ही सकते हैं 10-12 हज़ार रुपया में हो क्या सकता है। उसके बाद कई तरह की समस्याएं आती, आप खुद भी जाकर देख लेंगे। मैंने उनको कहा भी कि 10-12 हज़ार की मैं मदद करता हूँ, थोड़ी बहुत भी आप मदद करने की, अच्छा एक शौचालय बन जाए। आप शादी विवाह श्राद्ध में लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख खर्च करते हैं, शौचालय स्वच्छता के लिए कितनी आवश्यक है आपको पता नहीं है। हम लोगों ने उनको जागरूकता करवाया। अपने पंचायत में बीडीओ अर्चना कुमारी जी थी, फिर आशुतोष कुमार जी थे, तो जागरूकता अभियान भी चलाया। अभी शराबबंदी जो बिहार में है, मैं अपने पंचायत, अपने गाँव मंगरपट्टी में उससे 2 साल पहले ही शराबबंदी लागू करवा दिया था। मैंने कहा था सभी लोगों ग्रामीण के बीच में एक जागरूकता अभियान चलाया और विचार किया, क्योंकि हमारे नवयुवक शराब के नशे में अपना जीवन करियर बर्बाद कर रहे थे। कई परिवार की महिलाएं हम लोग के पास आते थे कि देखिए अमुक आदमी आते हैं, ऐसा कई शराब पी के करके वो घर में अशांति का माहौल पैदा करते हैं। हम लोगों ने नवयुवक गांव के लोग, महिलाओं लोग के साथ मिलकर के एक प्रयास किया। कहा गया कि कोई भी आदमी सड़क पे शराब पी के आप अशांति व्यवस्था नहीं करेंगे, नहीं तो सामाजिक जो होता है जुर्माना सो किया जाएगा। मगर अपील अखबार में भी हम लोग प्रयास किया, अपने पंचायत में प्रयास किया। और सामाजिक जीवन में जब हमारे बिहार के लोग कोरोना के समय में, हमारे भाई बंधु, हमारे बहनें, हमारी माएँ, हमारे दोस्त जो रास्ते पे भटक रहे थे, आ जा रहे थे, तो मैंने अपनी पंचायत में जिम्मेदारी संभाला, क्वारंटाइन सेंटर चलाया मिडिल स्कूल में। फिर वहाँ जब भर गया, अपनी सुविधाओं पे वहाँ 2 टाइम की खाने की व्यवस्था करवाया, अपने पैसे का करवाया। मैं मुखिया था, जिम्मेदारी मेरी बनती थी, क्योंकि उन लोगों ने मुझको गार्जियन बनाया। फिर वहाँ जब भर गया, देखते गोट प्राइमरी स्कूल है, फिर मंगलपट्टी था, तो उस समय अफरा तफरी का माहौल था, प्रशासन भी अस्त व्यस्त थे। बीडीओ साहब ने कहा गुणानंद जी आप चलाइए, तो मैंने उनको कहा कि सर मौखिक चलाना होगा मुझको,
नहीं, उन्होंने कहा कि अब मैं किसी टीचर को किसी को भेजता हूँ, लेकिन जिम्मेदारी लेनी होगी आप। वो लोग भी आए 5-7-10 दिन के बाद, तो वो लोग सिर्फ पेपर वर्क करते थे, जिम्मेदारी मैं खुद उठाता था। 6 बजे जाता था, रात के 10 बजे 11 बजे जो भी हो पाता था मैं कर देता था। दोनों समय खाना, एक समय में बिस्कुट और चाय। फिर उनके लिए जो आवश्यक जो बिछावन था, बिजली नहीं था तो बिजली में अपने खर्चे से लगवाया, स्कूल में पंखे की व्यवस्था करवाया, शौचालय साफ करवाता था। कोरोना समय में लोग आते नहीं थे, बहुत पैसा लगता था शौचालय साफ में, स्वच्छता का भी ख्याल रखने का प्रयास किया। खुद मैं बाद में कोरोना पीड़ित हो गया, उससे मैं ठीक हो गया, मुझको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। ये लोगों का आशीर्वाद था, सौभाग्य था, ये सौभाग्य मुझको प्राप्त हुआ। और जो मैं बाहर से आए हुए लोगों को, आपने पंचायत का सेवा किया है, अपने पंचायत को बेहतर बनाया है, अब विधानसभा की बारी है और आप मधुबनी विधानसभा से संभावित प्रत्याशी है। अगर पार्टी आप पे भरोसा विश्वास जता के अगर आपको टिकट देती है तो आप पार्टी के भरोसा विश्वास पे उतरेंगे? मैं पार्टी का भरोसा वाली बात नहीं है। बिहार के लोग, हमारे मधुबनी के जनता मतदाताओं का विश्वास पे भरोसा उतरूंगा। पार्टी लोग हैं तभी तो पार्टी है, बिहार है तभी पार्टी है, बिहार के लोग हैं तभी पार्टी है। बिहार के लोग नहीं रहेंगे, पार्टी नहीं रहेगी। और भरोसे की जहाँ तक बात है तो हमारे प्रशांत किशोर जी ने भी कहा, जनस्वराज का घोषणा पत्र है, आज स्वयं मैं भी कर रहा हूँ, यदि आपकी आशाओं उम्मीदों पे मैं खड़ा नहीं उतरूंगा या हमारे जनस्वराज के लोग खड़ा नहीं उतरेंगे, आप उनको दोबारा मौका नहीं। जी, जैसा कि आपने बताया कि जनता है तब पार्टी है। अगर आप को टिकट मिल जाती है, अगर आप मधुबनी विधानसभा से चुनाव जीत करके जाते हैं तो सबसे पहला काम गुणानंद जी का क्या होगा? क्या काम करेंगे जनता की? जनस्वराज जीतेगी, चाहे गुणानंद यादव जीते या कोई और, जनता को जीतना चाहिए, जनता जीतनी चाहिए, यहाँ के बिहार के मतदाताओं को जीतना चाहिए। काम तो जनस्वराज का तो मैनिफेस्टो पहला ही है कि पलायन को रोकना, रोजगार देना, शिक्षा देना, महिलाओं को सस्ता ऋण देना, वृद्धा पेंशन देना 2000 रुपया, खेती किसानी से जो पलायन कर रहे हैं मनरेगा पे लगाम लगाना। खासकर मधुबनी नगर निगम में गंदगी, जल जलाव की समस्या ज्यादा है, पीने योग्य पानी के अभाव है, उसकी व्यवस्था करना। यह समस्या पीने योग्य पानी की गाँव में भी हो गई, उसकी व्यवस्था करना और उसको भ्रष्टाचार से मुक्त योजना को जमीनी स्तर पर उतारना, ये हमारा लक्ष्य रहेगा। आखिरी मधुबनी विधानसभा वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मधुबनी जिला वासियों से मैं अपील करना चाहूंगा, मतदाता मालिकों से, यहाँ के लोगों से, आप जिनको भी चुने विकास के आधार पर चुने। आप देखिए यहाँ सकरी लोहट चीनी मिल बैठ गया, उसका जमीन पता नहीं कौन लोग खरीद रहे हैं, नहीं खरीद रहे हैं। पूरे बिहार का भी यही हाल है। ऐसे लोगों को चुने जो आपका विकास करे, आपके दुख दर्द में आए। आप जाति पर आधार पर नहीं, संबंध पर आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर नहीं, विकास के आधार पे लोगों को चुनिए, चाहे जिनको भी चुनिए। उनसे काम लीजिए, काम नहीं करे बदलाव कीजिए। अब बार बार वैसे लोगों को मौका मत दीजिए, सिर्फ अपने जाति नारा स्लोगन पे, भावनात्मक मुद्दों पे आते हैं, काम की बात नहीं करते। जैसा कि आप लोग देख रहे थे, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे गुणानंद यादव जी, जो मधुबनी विधानसभा से संभावित प्रत्याशी भी हैं, और उनका कहना हुआ कि आप एक ही आदमी को बार बार नहीं चुनिए, जो आपका विकास करे, जो आपका हित का सोचे, आप उन्हें चुनिए। और आप अगर परिवर्तन कीजिएगा, बदलाव कीजिएगा, तभी बिहार बदलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।